बयान आपने यहाँ पर देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, शाजिया इल्मी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आप कहाँ से हैं? जहां से आप हैं? नहीं, मैं तो मध्य से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं भारत और हिंदुस्तान से हूँ। मैं बांटने वाली शक्तियों के ना साथ हूँ ना। तो मैं जो लोग हिंदुस्तान के अब बातें करते हैं किस परिदशा में और उसका अनुवाद किस दशा में कर देते हैं, एक्चुअली में इनकी गलती नहीं है। इनकी शिक्षा दीक्षा भाजपा और ये आप इनके सैम नेताओं पित्रोदा के बारे में हुई। बोल रहे हैं क्या? जी, मैं बता रहा हूँ कि भाजपा के जो एक आध्यात्मिक गुरु थे आशाराम, जब उनको बलात्कार में पकड़ा गया तो उन लोगों की सोच और दिमाग डिस्टर्ब हो गया, भाजपा के सारे छोटे बड़े नेता। अच्छा, मैं ये और पूछ रहा हूँ कि सैम पित्रोदा, सुनिए ना, जो इनका दत्तक पुत्र था, हाँ, जो इनका दत्तक पुत्र हाँ, है, हाँ, जो प्रज्वल रेवन्ना, जिसे गोद ले रखा है तमाशा राजा ने, देश के नहीं प्रधानमंत्री ने, मैं अजय जब जी, वो 3000 अजय जी, बलात्कारों की सीडी में पकड़ा जाता है अजय जी, तो वो लोग मुद्दों से भटकाने के लिए देश की 70 करोड़ महिलाएं उन पर सवाल ना पूछे, हाँ, तो बलात्कारी महिलाएं भारत में बचाव नहीं मैं दरअसल आपको, तो नहीं, मैं सैम पित्रोदा को सुनते हुए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्या आपको भी पूर्व में चाइनीज नजर आते हैं, साउथ में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे दक्षिण में आपको साउथ अफ्रीकी नजर आते हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हिमांशु जी, सैम पित्रोदा के बारे में पूछा मैंने। पहली बात तो मैं ये बता दूं, सैम पित्रोदा एक विचारक हैं, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। राहुल गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, कांग्रेस के नेता है ना। और सुन लीजिए, खड़गे साहब नहीं है, सोनिया जी नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के नेता हैं आप बोल रहे हैं ना, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। हिमांशु जी सुन तो लीजिए, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपने ये बोला ना। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के सफेद लोगों से उन्होंने चक्कर करा तो वो कह रहे हैं गाली दे रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी अमेरिका का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप पूर्वी लोगों का अपमान कर रहे हैं, आप उनको चाइनीज बोल रहे हैं। अरे अमेरिका से देखिए, अपना अपना तरीका है। हमें ये लग रहा है कि वो अमेरिका को नहीं, तो आपको लग रहा है कि ईस्ट वाले चाइनीज, नहीं आप चाइनीज बोलेंगे किसी को, पूर्वी लोगों को आप चाइनीज बोलेंगे या दक्षिण के लोगों को साउथ अफ्रीकी बोलेंगे? ये आपको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। सैम पित्रोदा को लग रहा है। आपने सुना ना, या फिर सुना नहीं होगा। बापू के शिष्यों को लग रहा है। अरे सैम पित्रोदा जिनको आपने कहा कि कांग्रेस के विचारक, कांग्रेस के नेता हैं, आपने खुद कहा ना। जो ब्रजभूषण के समर्थक हैं या कुलदीप सेंगर की सोच है, ये उनको लग रहा है। अरे मैं सैम पित्रोदा की क्या सोच है, मैं वो बात कर रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप गोरे नहीं हैं, आप थोड़े से सांवले हैं, तो क्या आप दक्षिण अफ्रीकी हो गए? क्या आप दक्षिण अफ्रीका से? उनकी सोच ये है कि भारत एक विविधता का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोग रहते हैं। हर 25 किलोमीटर में पानी और भाषा बदल जाती है। तो मतलब आप मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही। आप ये बोलिए विविधताओं का देश है, आप ये बोलिए कि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं हैं, यहाँ पर अलग अलग व्यंजन हैं, यहाँ पर तौर तरीके अलग है, लेकिन आप किसी को साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें, किसी को चाइना से कंपेयर करें, किसी को अरब से कंपेयर कर दें, आप ये समझ से परे है। और ऐसे विचार आप लोगों को सोचते चाहिए। कहां से आते हैं, कहां से ये थिंक टैंक है आपका? अमेरिका से अगर कंपेयर कर लिया तो मैं अमेरिका से कंपेयर करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप समझते ही नहीं है बात को कि आप कहना, आपके नेता क्या कहना चाह रहे हैं, आप डिफेंड कैसे करना चाह रहे हैं। शाजिया इल्मी जी, पाकिस्तान से तो कंपेयर नहीं, शाजिया जी पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं और शर्मनाक बातें, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा को बांटने की बात, सैम पित्रोदा को नहीं, देश की सरकार को और सैम पित्रोदा को क्या करना चाहिए? और प्रधानमंत्री, आप लोग सैम पित्रोदा को मिठाई खिला दीजिए, इतना अच्छा बयान दे रहे हैं। किस तरह से वो अनुवाद करते हैं तोड़ने के लिए, भारत को। अरे आपको पूरा बयान सुनवाएंगे, ठीक है, पूरा बयान सुनवाएंगे आपको, मैं भेजूंगा। शाजिया जी बताइए, शाजिया जी, अनुवाद गलत कर दिया, ये कांग्रेस का कहना है। दूसरे गेस्ट की ओर भी बढ़ना चाहिए। आ रहा हूं, बिल्कुल आ गया मैं, देखिए बढ़ गया आगे। शाजिया जी ने इतनी शानदार बात कही है, सैम पित्रोदा जी ने इतनी शानदार बात कही है। कांग्रेस पार्टी को तो लड्डू बंटवाने चाहिए, कांग्रेस पार्टी को तो लड्डू बंटवाने चाहिए, मिष्ठान भंडार जाना चाहिए और सबको अब हर्ष और उल्लास का मौका है। ये कितनी शानदार बात कही गई है भारत के बारे में। मतलब टुकड़े टुकड़े की गैंग की वही सोच, वही विभाजनकारी सोच कि अब तो रंग के आधार में भी बांट दिया। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको कहते हैं वो चाइनीज दिखते हैं। जो साउथ में है, यानी कि अपने ही डीएमके अलायंस के सारे साथियों के साथ साथ जितने भी
चाहे वो पिनेरी विजन हो, एलडीएफ हो, यूडीएफ हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, सबको कह दिया कि वो अफ्रीकी हैं, क्योंकि वैसे ही दिखते हैं। हाँ। और मैं तो नॉर्थ हूं, मैं पता नहीं कहां से अंग्रेज दिखती हूँ, या बरतानिया की जो महारानी की तरह। मेरी तो बिल्कुल रंग नहीं है, ना ही रूप है, तो मैं कहीं से उनको व्हाइट नजर आने लगी। और आप भी हिमांशु जी, और सोचिए गुजरात साइड के जो लोग हैं वो अरबी दिखाई देते हैं। मतलब इससे ज्यादा वाहियात बात मैंने सुनी नहीं है। और ये इंसान है सैम पिट्रोडा, जो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके बहुत ही नजदीक, उनके बहुत ही अजीज और उनके सलाहकार, और सालों साल से पूरे परिवार के सलाहकार, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक। और आप सोचिए किस तरह का बयान वो शख्स जो अमेरिका में रहता है, वो इस तरह की बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि देखिए हम लोग सब एक हैं। कोई चीनी है लगता है, कोई अरबी लगता है, कोई व्हाइट लगता है, कोई अश्वेत लगता है। मुझे तो ये मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, जब बात होती है तो भारतीयता की बात होती है, भारत की बात होती है, हिंदुस्तान की बात की तरफ से इसका सुनिए, हाँ, इसको खारिज करने के लिए नहीं, आप बीच में ना बोलिए। आपके लिए बचाव बहुत मुश्किल है, बहुत ही नहीं, बोलिए। बहुत ही गलत जगह पे फंस गए हैं आप। और सैम पिट्रोडा ने आपको बहुत ही गलत जगह में फंसा दिया है। और दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है उसको इस बयान का जो उनको स्पष्टीकरण या खारिज करना, जो भी उनको करना है वो करें, लेकिन मतलब बोलना चाहिए, स्टैंड यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। रंगरेज भाई जरा तुरंत आप भी इस पर बताइए। रंगरेज भाई तुरंत आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये अलग अलग देशों के हिसाब से दिखते हैं क्या? देखिए हिमांशु भाई, मैं एक बात आपको मेहरुद्दीन रंगरेज वो सही कह रही हैं आप। अरे मेहरुद्दीन रंगरेज से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं हिमांशु भाई एक बात कहना चाहूंगा कि सैम पिट्रोडा जो है वो कोई देश के कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, मगर जो हमारे संवैधानिक पद पर मोदी जी बैठे हैं, जो 20 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, तो उन्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। वो ऐसे बयानबाजी करते हैं मन से। तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस जो है वो हाशिए पे है। तो ये सारी चीजें और चुनाव से थोड़ा से समय पहले ऐसे बयानबाजी करना, इससे क्या है, बीजेपी को जो है उनको एक मुद्दा मिल जाता है। लोग महंगाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, उनके पास ऐसे मुद्दे ये रोजाना दे देते हैं कांग्रेस के नेता, जिससे पोलराइज हो जाता है सारा वोट। अच्छा, तो कांग्रेस के लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये आपने कहा। अवधेश जी, ये सैम पित्रोदा जी, इनकी टाइमिंग बड़ी गजब की रहती है। बीजेपी भी बोलती होगी कि ये तो बहुत बढ़िया है, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता इतने अच्छा बयान देते हैं, वो भी ऐसी वक्त पर, ऐसे टाइमिंग पर। नहीं, इसको इस रूप में नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत एक भारत के लिए एक ट्रेजेडी है। अच्छा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बीच में विषय आ गया है। देखिए, इस देश में एक बड़ी धारा रही अंग्रेजों के समय से, जो मानती थी कि भारत तो कोई नेशन है ही नहीं, यहाँ का कोई व्यक्ति ओरिजिनल है ही नहीं, आर्य बाहर से आया, इस्लाम बाहर से आया, ईसाइयत बाहर से आया है, ये देश तो प्रवासियों का ही देश है। और यही कह के अंग्रेजों ने राज किया और उसके आधार पर इस देश की हिस्ट्री लिखी गई। और आप सोचिए देश का निर्माण कैसे हुआ। आप पार्लियामेंट से निकलेंगे तो आपको राष्ट्रपति के जो गार्डन है उसको मुगल गार्डन नाम दिया गया। आपको शाहजहां रोड मिलेगा, आपको औरंगजेब रोड मिलेगा, आपको बाबर रोड मिलेगा, आपको मान सिंह रोड मिल जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी रोड नहीं मिलेगा। तो ये कोई जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, ये देश में लोगों को तय करना है कि क्या इस देश में वाकई बाहर से वो तो कह रहे हैं हाँ हमारे बीच कैसी एकता है, लेकिन इतना खतरनाक बयान है। वो अंग्रेजों की समय की धारा को मानने वाले जो हिस्टोरियंस है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो मानते हैं कि भारत का जो नस्ल है वो देखोगे तो उसमें तो मंगोलियन नस्ल है, तो उसमें अफ्रीकन नस्ल है, लैटिन अमेरिकी नस्ल है। ये सब भारत को नष्ट करने के लिए कि यहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भाव, अपनी सभ्यता संस्कृति का भाव न रहे। अब देखिए इस चुनाव में क्या क्या हो रहा है, चीजें निकल रही है। अभी बोले थे एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जो मंच पर खड़े होकर कह रही थी कि ये वोट जिहाद है, इसमें जिहाद करो और संघियों को हराओ। अब बताओ इस्लाम में जिहाद का अर्थ क्या है। दुनिया भर में जो टेररिस्ट है, जो मुजाहिदीन है, वो जिहाद के नाम पर दुनिया में क्या क्या फैला रहे हैं। अगर किसी सिरफिरे के दिमाग में आ गया कि वोट हमारा जिहाद है तो कुछ भी कर सकता है। अरे भैया सुनिए, वोट को इस बार दीन का विषय मनाया जा रहा है,
तो ये जो ये लोकसभा चुनाव जो है 2024 नहीं, उसका रीजन मैं बताऊं, उसका रीजन मैं बताऊं। भारत को देखिए, न मानने वाले लोग हैं, भारत के लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। मैंने देखिए आपको भी, रंगरेज भाई मैंने आपको भी नहीं रोका था, एक मिनट, मैं अवधेश जी एक मिनट, मैंने रंगरेज भाई आपको भी नहीं रोका था, आपको भी नहीं टोका था, और मैं अजय वर्मा जी को भी नहीं टोकता। अगर वो मुद्दे पे बात करेंगे मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन वो मुद्दे पर बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते हैं। मैंने जब सैम पित्रोदा के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहीं और की बात कर दी थी। मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं अजय वर्मा जी कि कांग्रेस के नेता को सामने आना चाहिए, कांग्रेस के आला नेतृत्व को सामने आना चाहिए, आला कमान को, और इस बयान का खंडन करना चाहिए। सुनो हिमांशु ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हिमांशु भाई मैं अपनी बात कह दूं, ओवरसीज कांग्रेस यानी जो कांग्रेस विदेश में के अध्यक्ष हैं, हाँ। वो विदेश में भारत की कैसे, मैं रंगरेज भाई तुरंत एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कि विदेश में कैसी छवि पेश करते होंगे। ठीक है शादिया जी। अच्छा, इस पे मैं अजय जी बहुत स्टैंड थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। क्या इस पर बयान आएगा, इसका खंडन किया जाएगा, खुलकर कहेंगे कि उनके विचार क्या थे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो भाजपा का आईटी सेल आपको पर्चा लिख कर दे देता है जिन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, अपनी सुविधा से वो डिबेट कराते हैं। आप मित्र मीडिया केवल मित्रों के हित में करते हैं, देश हित में नहीं करते। आपने प्रज्वल रेवन्ना पे बढ़िया डिबेट करनी चाहिए, महिलाओं पर बात करनी चाहिए, बेटियों के समर्थन में। अब फिर बोलेंगे कि बीच में रोकते हैं, बीच में टोकते हैं, अब फिर बोलेंगे बीच में रोकते हैं, बीच में टोकते हैं, फिर बोलेंगे अभी आप अजय जी, लेकिन आप मुद्दे पे बात नहीं करते, टोकना पड़ता है, समझिए इस बात को। देखिए, कांग्रेस के लोग जिस मुद्दे पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री 10 साल में रोजगार पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, महिला सुरक्षा पे नहीं बोलते, आप तुष्टीकरण पे बोलेंगे। आपकी नजर में मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ अजय जी, आप मुद्दे पे बात नहीं करते। अजय जी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, फिर बोल रहा हूँ। कैसी देश की महिला है और महिलाओं को अपमानित करने का काम अजय जी कर रही है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ अजय जी, आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, आप मुद्दे पे बोलिए तो। चयन किया है उस गंदी पार्टी में ये है, आपको क्या शर्म आती है? 70 करोड़ महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अजय जी मैं फिर कह रहा हूँ, अपमानित करने का अजय जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुद्दे देश की महिलाओं से माफी मांगे, ब्रजभूषण सिंह बेटी पहलवानों से। अरे अजय जी फिर मैं बोल रहा हूँ मुद्दे पर बात करेंगे आप, मांगेंगे? मैं मुद्दे पे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ अजय जी। शादिया जी एक मिनट, मैं तुरंत प्लीज आ रहा हूँ। मुद्दे पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे अजय जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ पूछ रहा हूँ। देश की जो देखिए, सुन लीजिए, अब ये मुखौटे चेहरे सेल कंपनी आ गई, जरा सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा कोई हो तो इस पे जवाब दे, बात करें। मुद्दा ही नहीं है ये तो आपके लिए ये मुद्दा नहीं है। प्लीज एक मिनट सबको म्यूट करिए, मैं चाहता हूं, प्लीज एक मिनट सबको म्यूट करिए। मैं ये चाहता हूं, क्या ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? अजय जी आप ईमानदारी से बताइए, क्या अगर आपके सामने कोई पूर्वोत्तर से आता है तो क्या आपके दिमाग में ये आता है ये चाइनीज है? अगर कोई दक्षिण से आता है तो आप ये कहते हैं साउथ अफ्रीकी जैसा लग रहा है। ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्या आपको कोई अरब जैसा लगता है? आपको कोई भारतीय जैसा क्यों नहीं लगता? भारतीय क्यों नहीं लगता, मुझे ये बताइए। और ये मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? ये भाजपा का नया पाठ्यक्रम है। अरे आपके लोग इसको रिलीज करते हैं, ये सिलेबस आपके लोग लेकर आ रहे हैं। चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है, तीसरे चरण में और कम क्या बात कर रहे हैं? देखिए मुद्दे पर बात नहीं करते अजय जी, और फिर आपको शिकायत होती है कि बोलते नहीं है। अरे आप बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या सैम पित्रोदा सही बोल रहे हैं? देखिए, भारत संविधान में विश्वास रखता है, एकता में अनेकता है, विविधता में विश्वास रखता है। भारत मुद्दों पे बांटने की कोशिश नहीं करता है। तो सैम पित्रोदा क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, बताइए सैम क्या है? से फोन करके पूछिए कि क्या ये उनका क्या बयान है, कौन सा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रवक्ता है ना कांग्रेस के? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि नहीं है? हम ये कह रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। हम भारत को बांटने का काम देश की सरकार की तरह नहीं करते कि धर्म के नाम। तो ये बोलिए आला कमान से, ये आला कमान से बोलिए भगवान श्री राम के कि न्यूज चैनल पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? नहीं, ये मित्र मीडिया के सवाल है भैया, तो अरे तो आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए, हम सुनेंगे। शादिया, अगर मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। शादिया में बुला के लिखा हुआ कागज मुझसे सवाल पूछिए और आप। रंगरेज भाई आऊंगा, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक गाली दी गई है, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। रंग के आधार पर सारे के सारे देशवासियों को गाली दी गई है
और ये कहा गया है कि जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकी दिखते हैं। हमारे जो भाई MIM के बैठे हैं, मुझे तो लगा नहीं कभी कि वो अफ्रीका से हैं। मैं तो उनको हमेशा भारत का ही भाई मानती थी। और जहां पे अब हमारे कांग्रेस के भी जो साथी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो गौरव गोगोई जी हों, मैंने कभी नहीं सोचा उनके बारे में कि वो किसी तरह से चीनी लगते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा कि गुजरात में जो लोग रहते हैं और या फिर पश्चिम में जो लोग रहते हैं वो अरबी दिखते हैं। ये सोच, और जिस तरह की ये सोच है, ये अपने को बिल्कुल चौंका देती है और इस बात पर हमें मजबूर करती है सोचने पर कि किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, लेकिन वो ये कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि आप लोग आने वाले गुरुजी हैं। कांग्रेस ये भी कहती है कि आप लोग इन मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि आप लोग विकास के मुद्दे से हटकर आप भी इन मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस ये भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। नया पाठ्यक्रम है इनका, इन्हें चाहिए रोज अरे चुनाव आ रहे हैं। पित्रोदा जी क्यों हमें ईंधन दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? हमने कहा है क्या? हमने कहा था सैम पित्रोदा से कहने के लिए आप हर एक भारतीय का मजाक उड़ाएं? आप कितनी रेसिस्ट बात करें, कितने रंग के आधार पर, एथनिसिटी के नाम पर आप इस तरह का बयान। रंगदेश भाई, जब आप जाते होंगे, आप लोग जाते होंगे हैदराबाद, आप भी हैदराबाद जाते होंगे, आप भी अलग अलग जगहों पर जाते होंगे और पूरे भारत में भ्रमण करते होंगे, चाहे वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी राज्य हो। आप जहां पर जाते हैं वहां पर आपको विविधताएं नजर आती होंगी या फिर आपको दूसरे देश के लोग नजर आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं उन लोगों को? देखिए, मैं तो विविधताओं के इस भारत देश में रहता हूं और ये जो बातें हो रही हैं ये देश के विषय नहीं है। देश का विषय है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आयु दुगनी होने की। मगर चर्चा है आज हमारे टीवी चैनल पर और हमारे प्रवक्ता, मैं तो कहता हूं जब बीजेपी जो हमारी साजिया बहन बैठी हैं, जब मुसलमान को मुसलमान होने की बुनियाद पे संसद में गाली दी जाती है तो ये जब क्यों खामोश रहती हैं? जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है ये क्यों खामोश रहती हैं? जब उनको चुन चुन को मारने की बात की जाती है, उनका एनकाउंटर किया जाता है, तब ये साजिया बहन चुप क्यों रहती हैं? ये क्यों इस्तीफा नहीं देती बीजेपी से? जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई। अरे तो बुलडोजर की कार्रवाई ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा, नहीं तो आपको लगता है कि ये मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, जहाँ तो ये तो आप तो ओवैसी भाई साहब की तरह बोल रहे हैं कि भैया वो टोपी पहने तो गोली मार दो, दाढ़ी पहने तो गोली मार दो, वही डर दिखा रहे हैं मुसलमानों को। अब बताइए चेतन ने क्या किया था ट्रेन में? अभी वो औरंगाबाद वाली बात का क्या मतलब है? वो जो बोल रहे हैं कि औरंगाबाद में उनको सुकून मिलता है, अजदुद्दीन ओवैसी को औरंगाबाद में ही सुकून मिलता है, ऐसा क्या है औरंगाबाद में? जरा बताइए। देखिए औरंगाबाद, बिल्कुल, अरे औरंगाबाद में हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह। अरे आपकी औरंगजेब बड़ा है, आपकी औरंगजेब मुगल वहां पर भी है, तो उसमें क्या? अच्छा, तो मुगल आपके लिए प्रिय है? खुल के बोलिए कि औरंगजेब आपके लिए खुदा है? औरंगजेब आपके लिए खुदा है? औरंगजेब खुदा है आपके लिए? अरे हमारे लिए हमारे वलीउल्लाह है भाई। अरे वाह, ठीक है, बहुत शॉर्ट में अवधेश जी, जिनके लिए अरे सर अवधेश जी क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बताइए। अब इसका नहीं, यही तो करो, इस बार के चुनाव में ये सारी चीजें सामने आ गई है और कोई मुसलमान का विरोध नहीं करता है। करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन ये जो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख लोग जो अपने को मुसलमानों का नेता रहनुमा मानते हैं, उनके लिए औरंगजेब होगा। किसी के लिए औरंगजेब है, किसी के लिए चीन है, किसी के लिए अफ्रीका है, भारत। तो इस देश के लोगों को तय करना है कि वो भारत को भारत क्या मानते हैं। सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक। अच्छा, मैं देखिए अजय जी मैं तो बस एक बात आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से, अजय जी मेरी तरफ से, अगर सैम पित्रोदा जी से आपसे मुलाकात हो तो जरा उनसे पूछिएगा कि जब वो आईने में खुद को देखते हैं तो उनको क्या नजर आता है, वो किसको देखते हैं, पूछिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शाह क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं।